महिंद्रा थार रॉक्स यानी कि महिंद्रा थार 5 डोर को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम टोटल इसके 7 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन 7 पॉइंट्स में आपको इसकी काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है इसके डायमेंशंस। मैं इस वीडियो में आपको इसके डायमेंशंस बताने के साथ साथ इसके 3 डोर वर्जन से इसके डायमेंशंस को कंपेयर भी करूंगा। इसकी लेंथ है 4428 mm, जो कि 443 mm ज्यादा है 3 डोर वर्जन थार से। फिर इसकी विड्थ है 1870 mm, जो कि 50 mm ज्यादा है 3 डोर वर्जन से। फिर इसकी हाइट है 1923 mm, जो कि 68 mm ज्यादा है 3 डोर वर्जन से। और इसका व्हील बेस है 2850 mm, जो कि 3 डोर वर्जन से 400 mm ज्यादा है। तो देख सकते हैं आप, लेंथ के साथ साथ इसकी हाइट और विड्थ में भी फर्क है। इनफैक्ट हाइट के मामले में तो ये स्कॉर्पियो एन से भी 66 mm ज्यादा ऊंची है। सेकेंड पॉइंट है इंजन। इसमें एक मिल जाता है 2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 160 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क। इसके पेट्रोल इंजन के साथ दिया गया है सिर्फ 4x2 ऑप्शन, 4x4 इसमें नहीं मिलता। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर है इसका दूसरा इंजन, जो कि है 2.2 लीटर डीजल। इस इंजन को ट्यून किया गया है 2 तरीके से, जिसमें से एक जनरेट करता है 150 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क। दूसरे तरीके से ये जनरेट करता है 171 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क। ये ट्यून ऑप्शन आपको सिर्फ इसके हायर वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। इसके डीजल इंजन के साथ 4x2 और 4x4 दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ। फिर इसका थर्ड पॉइंट है इसके फीचर्स। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसके मिनिमम टू मैक्सिमम फीचर्स। मिनिमम फीचर्स का मतलब है कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आपको इसके बेस मॉडल में भी मिल जाएंगे। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, 18 इंच स्टील व्हील्स, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 60-40 स्प्लिट रियर सीट और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम फीचर्स के बारे में। मल्टी ड्राइविंग मोड्स, रियर आर्मरेस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस चार्जर, 1 टच पावर विंडोज, सिंगल पेन सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ, 18 and 19 inch alloy wheels, C-shaped LED DRL, LED front fog lamps, leatherette seats, tire pressure monitoring system, front parking sensors, reverse parking sensors, automatic headlamps, rain sensing wipers, Level 2 ADAS, electric parking brake with auto hold function, 10.25 inch instrument cluster, Adrenox connectivity with Alexa, 6-way electric driver seat, ventilated front seats, cooled glove box, 360 camera, 9 speakers Harman Kardon म्यूजिक सिस्टम, ऑटो फोल्ड ORVM एंड 65 वॉट USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसकी ऑफ-रोडिंग फीचर्स या फिर ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज। इस पॉइंट के बारे में या फिर ऑफ-रोडिंग फीचर्स के बारे में काफी कम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ इसमें ऑफ-रोडिंग से रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं या फिर कौन कौन से मैकेनिज्म मिल जाते हैं। इसमें दिया गया है पेंटा रिंग सस्पेंशन विद वॉट्स रिंग। इसके अलावा इसमें दी गई है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग। इसमें दिया गया है ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल भी दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें दी गई है 650 mm तक की वाटर वेडिंग कैपेसिटी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपोर्शंस की, तो इसमें दिया गया है 41.7 डिग्री का अप्रोच एंगल, 36.1 डिग्री डिपार्चर एंगल एंड 23.9 डिग्री का ब्रेक ओवर एंगल दिया गया है। ड्राइव मोड्स के तौर पे इसमें दिए गए हैं 2 ऑप्शन, जिसमें से एक है जिप और दूसरा है जूम। इसी के साथ साथ इसमें 3 टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं, जिसमें से एक है स्नो और दूसरा है सैंड और तीसरा है मड। इसमें दिया गया है रोल एंड पिंच एल्टीमीटर। इसी के साथ साथ इसमें मिल जाते हैं जेन 2 एडवेंचर स्टेटिस्टिक्स। 2 फीचर्स तो इसमें ऐसे दिए गए हैं जो कि ऑफ रोडिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें से पहला है स्मार्ट क्राउल। ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि अगर आप किसी रफ रोड पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप 2.5 kmph से लेकर 30 kmph तक की एक कांस्टेंट स्पीड सेट कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट स्पीड सेट करने के बाद आपकी कार बिना किसी कमांड के उस स्पीड पे चलती रहेगी। फिर इसका दूसरा फीचर है इंटेरी टर्न। इस सिस्टम की मदद से आप किसी भी ट्रिकी सिचुएशन में अपनी कार को कम जगह में टर्न कर सकते हैं। ये सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है जैसे कि अगर आप किसी रफ टेरेन में हैं तो वहां पे आप इस फीचर को ऑन करने के बाद आप जिस साइड में अपनी कार को टर्न करेंगे उस साइड का आपका रियर व्हील लॉक हो जाएगा, जिसकी मदद से आपकी कार इजीली वहां पे टर्न हो जाएगी। तो ये है इसके ऑफ रोडिंग मैकेनिज्म, जिसके बारे में डिटेल में तो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर इन सभी फीचर्स की मैं डिटेल आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी ऑफ रोडिंग
मैकेनिज्म के बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। आपके 100 कमेंट्स होते ही इस टॉपिक पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिर इसका 5वां पॉइंट है इसके वेरिएंट्स। इसमें दिए गए हैं टोटल 6 वेरिएंट्स, जिसमें से एक है MX1, दूसरा है MX3, तीसरा है AX3L, चौथा है MX5, पांचवा है AX5L और फिर छठा और लास्ट है AX7L। फिर इसका छठा पॉइंट है इसके प्राइसेस। जैसा कि आप सभी को पता है अभी इसके सिर्फ 4x2 वेरिएंट्स के प्राइस ही रिवील किए गए हैं और इसके 4x2 वेरिएंट्स की कीमत 12,99,000 से स्टार्ट होकर 18,99,000 तक जाती है। फिर इसका 7वां पॉइंट है लिस्ट ऑफ टाइमलाइन। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा इसकी टेस्ट ड्राइव, इसकी बुकिंग्स और इसकी डिलीवरीज की टाइमलाइन। 14 सितंबर से आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं अपने नजदीकी महिंद्रा के शोरूम से। वहीं 3 अक्टूबर से आप इसको बुक भी करवा सकते हैं अपनी किसी भी नजदीकी डीलरशिप से या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे। फिर इसकी डिलीवरीज स्टार्ट होंगी 12 अक्टूबर से। वहीं इसके 4x4 वेरिएंट्स का प्राइस अनाउंस किया जाएगा 3 अक्टूबर को। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।